हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सुबह का टाइम है और मैं सीधे आ गई हूँ उठने के बाद किचन में। तो अपने लिए बनाएंगे चाय और बच्चों के लिए दूध। साथ में ना मैंने सब्जी भी रख लिया है यहाँ पे कट करने के लिए, क्योंकि आज ना काफ़ी लेट भी हो गया हुआ है थोड़ा सा। और मैंने आज चैलेंज भी लिया था कि मैं 8 आवर्स स्टडी करूँगी, बट फिर मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई। और ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी है। आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ आप ही लोग के साथ है। अर्ली मॉर्निंग उठना ना मेरे लिए भी बहुत परेशानी वाली बात रहती है, लेकिन अगर रात में जल्दी सो जाते हैं ना तो अर्ली मॉर्निंग उठने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन रात को ही अगर लेट से सो ना तो सुबह में नींद नहीं खुलती है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। और फिर दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए नींद पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए सुबह में जो है सो उठ नहीं पाए, लेकिन अभी से ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करें और जो अपना चैलेंज लिया है ना उसको किसी भी तरह कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें। आज खाने में ना मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। और आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं डेली एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादा खाना मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आपको पता ही है कि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचाना होता है अपने स्टडी के लिए। और बहुत टाइम अगर किचन में बिता देंगे तरह तरह का खाना बनाने में, तो फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए कोशिश बस यही रहती है कि जल्दी जल्दी काम को आसानी से निपटाया जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए काम को ख़त्म करने में, और अपने जो पढ़ाई पे है वो ध्यान दिया जाए। क्योंकि आपको पता है अगर आप डेली डेली अपना सारा टाइम किचन में वेस्ट करेंगे तो फिर आप अपने लिए कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे चाह के भी, क्योंकि आपने पूरा दिन जो है वो किचन में वेस्ट किया है। तो आप दूसरा कुछ कहाँ से कर पाएंगे? आपको पता ही होगा कि जो चीज़ हम करते रहते हैं ना वही चीज़ हमारे साथ होता चला जाता है, वही चीज़ हमारे साथ रह जाता है। तो अगर डेली डेली हम अपना टाइम किचन में बिताएंगे बहुत ज़्यादा खाना बनाने में तरह तरह का, तो हम अचानक से एक दिन हमें जॉब नहीं लग जाएगा। अगर हमने सोचा है कि हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। आपको पता है आज मैंने चैलेंज लिया था और मैं पहले ही लेट हो गई थी, तो आज सारा बर्तन ना मेरे हस्बैंड ने धो दिया ताकि मैं जल्दी से ही किचन का काम ख़त्म करके पढ़ने के लिए बैठ जाऊं। तो इसको ना हेल्प कहते हैं, इसको काम बांटना कहते हैं। लेकिन इसको ना सोचने वाले कुछ अलग ही तरीके से सोच लेते हैं, कुछ अलग नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हस्बैंड ये एक तरीके का सपोर्ट हुआ मुझे स्टडी करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए इतना सपोर्टिव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे हस्बैंड को ना अगर वो फिजिकली सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो उनको मेंटली सपोर्ट तो ज़रूर करना चाहिए, कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं। हम लड़कियां जो है ना, आपको पता है इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि बस ना हमें थोड़ा सा कोई इमोशनली सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर कर दे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सारे घर के काम भी कर सकते हैं, साथ में अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर होती है और ये हर वुमेन के पास इतनी पावर होती है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें कभी कभी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमें थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट मिले, लेकिन वो नहीं मिलता। और इसीलिए हम इतने टूट जाते हैं या इतने बिखर जाते हैं या फिर नहीं कुछ कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा हमें कोई पुश करे ना, थोड़ा सा इनकरेज करे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सब के बावजूद किसी किसी के हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव नहीं रहते हैं, किसी के फैमिली वाले इतने सपोर्टिव नहीं रहते हैं। फिर भी आपको आगे बढ़ना है, फिर भी आपको और ज़्यादा फाइट करना है और ज़्यादा आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ इस कारण कि आपको कोई मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको पीछे नहीं रह जाना है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना है खुद पे, और आपको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। किचन में रह के अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। यहाँ पे ना मैंने अपनी फर्स्ट स्लॉट की स्टडी कंप्लीट कर ली है। मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूँगी, लेकिन वासु जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर मैंने सोचा उसको सुला देती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैंने खाना गर्म करके खा लिया। आपको तो पता ही है कि मैं सुबह में इसीलिए ज़्यादा रोटियाँ बना लेती हूँ, ताकि मुझे दोबारा किचन में खाना बनाने के लिए ना जाना पड़े। और अगर बच्चों को भूख लगे या मुझे भूख लगे तो रोटी गर्म करके हम लोग खा लें। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना यहाँ पर मैं अपने सेकेंड स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ। और अभी टाइम जो है ना वो 2 बज रहे हैं, और यहाँ पे ना मैं बायोलॉजी का क्लास करूँगी। मैं कितना ही बार आप लोगों से बोल दी कि बायोलॉजी का क्लास ना बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन टोटल क्लास जो है ना वो 34 है, और मैंने 29 क्लास अटेंड कर लिया है। बस 4-5 बच गए हैं, उसको बस अटेंड कर लेना है। उसके बाद मेरा बायोलॉजी का क्लास सच में कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं मैथ वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीएड वाला एग्ज़ाम जो है वो 1 सप्ताह के बाद से 6 अप्रैल से होने वाला है। तो थोड़ा उसके लिए भी पढ़ना एंड उसके आंसर राइटिंग
का प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं यहाँ पे क्लास कर ले रही हूँ और आज मैंने सोचा है कि मैं 2 क्लास बायोलॉजी का कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद बाकी टाइम जो है वो बीएड के लिए पढ़ाई करूँ। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या है कि अभी से अगर हम लोग तैयारी करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। और कभी भी जब पढ़ाई स्टार्ट करें ना तो ये ना सोचे कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कुछ नहीं होगा ना तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज में ना बहुत डेवलप होगी और बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि नहीं पढ़ने से क्या फ़ायदा है, मुझसे तो निकलेगा ही नहीं, ये नहीं सोचिएगा। आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा-सा बैक पेन स्टार्ट हो गया था तो फिर मैंने ना टेबल चेयर से उठ के यहीं बेड पे मैं बैठ गई स्टडी टेबल लगा के पढ़ने के लिए और ऐसे में थोड़ा-सा ठीक रहता है। आप लोग को पता होगा कि जब डिलीवरी सिजेरियन होती है ना तो हमें एक सुई दिया जाता है रीढ़ की हड्डी में पीछे, उससे ना हमेशा मतलब मैं कहूँ तो शायद लाइफ टाइम जो है वो दर्द रहती है। तो मेरा भी वही सी सेक्शन हो रखा है तो बहुत ज़्यादा मेरे पीठ में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो अगर मैं ज़्यादा देर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ लेती हूँ ना तो फिर कमर में इतना दर्द स्टार्ट हो जाता है ना कि वो बर्दाश्त नहीं रहता है। तो लेकिन इन सब प्रॉब्लम को अगर मैं लेके बैठ जाऊँ ना तो ये प्रॉब्लम कभी जो है सो ख़त्म नहीं होगी और फिर मुझे जो अपने लाइफ में करना है वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने आप को जब बताती रहूँगी कि नहीं मेरा प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फिर मुझे बाधा टाइप की रास्ते में रुकावट आएगी और मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं सोचना है। ये छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं जो कि ठीक होती रहती हैं, फिर आती रहती हैं, फिर जाती रहती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है वो नहीं देना है कि नहीं मुझे ऐसे हो रखा है, वैसे हो रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और बच्चे जो है वो बाहर में खेल रहे हैं, जिनको मैं बार-बार उठ के देख भी रही थी और अपना पढ़ाई भी कर रही थी ताकि वो बाहर ना निकले, क्योंकि अगर थोड़ा-सा मैं उनको इग्नोर करती हूँ ना वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, इसलिए बार-बार जाके भी देख भी रही थी। यहाँ पे मैंने ना अपना सेकंड स्लॉट की स्टडी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए। आज ना मैंने अपने बालों में शैम्पू किया था, वो वैसे ही मेरा बाल खुला हुआ था तो उसको भी बाँध लिया और साथ में मैंने बेड ठीक नहीं किया था और आज ना मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ इन सब कामों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये सब काम भी रहते ही हैं। लेकिन मैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करती हूँ कि नहीं इनका ये सारे काम जो है वो अपने टाइम से ही ख़त्म होने चाहिए। आज मैंने सुबह में बेड ठीक नहीं किया था और आपने मच्छरदानी जो देखी, हमारे यहाँ इतना मच्छर लगता है ना कि दिन में भी हमें मच्छरदानी लगा के ही सोना होता है। तो दिन में जब मैं आराम करने आई थी तो उसी टाइम मच्छरदानी लगाया था क्योंकि वासु सोया हुआ था। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे कपड़े साफ़ करने के लिए। तो ये जो है वो कुछ गर्म कपड़े हैं जो कि अभी भी नहीं धुले हैं। मैं मायके चली गई थी तो ये वैसे ही रखे हुए हैं, तो इनको भी धीरे-धीरे करके धोना है। वैसे बहुत सारा कपड़ा मैंने धो लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का कुछ कपड़ा जो है वो बचा हुआ था और उसके बाद मैं बाहर से सारे कपड़े ले आई, इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा मैं रेस्ट करूँगी, वीडियो अपना अपलोड करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं किचन में जाऊँगी, किचन में काम करने के लिए। तो आज किचन में मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, सिर्फ मुझे चावल ही बनाना है। सब्ज़ी जो है हमारी बची हुई है, तो सिर्फ चावल और दाल बनाएँगे और शाम में जो नाश्ता बनेगा तो शाम में कुछ नाश्ता बना लेंगे। यहाँ पे ना किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ वासु को होमवर्क करवाने के लिए। और आपको पता है शाम का टाइम ना मुझे सुबह से ज़्यादा ना शाम में ही काम लगता है। किसी-किसी दिन ना शाम में बहुत ज़्यादा काम रहता है, खाना नहीं भी बनाना रहता है फिर भी। और ये संध्या आरती का टाइम है जहाँ पे हम लोग संध्या आरती कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ ये दोनों भाई जो है वो अपना खेल रहे हैं एक-दूसरे के साथ। और शाम का टाइम ना इन्हीं सब में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है ना, फिर भी थोड़ा-सा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा-सा हस्बैंड से बातचीत करो, तो बस यूँ ही निकल जाता है। पता नहीं कब टाइम जो है वो चला जाता है, पता नहीं चलता है। मैंने सोचा था आज 8 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी अपना सारा काम, लेकिन फिर नहीं हो पाया। यहाँ पे मैंने चाय बना लिया और दूसरी तरफ मैंने जो है वो चावल भी चढ़ा दिया है और अभी बैठ के जो है वो चाय पियेंगे। और सच में चाय पीने के बाद ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, साथ में बच्चों से बात भी कर रही हूँ। उसके बाद चली जाऊँगी किचन में खाना परोसने के लिए। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ना मैं अपने स्टडी के थर्ड स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे बैठ गई हूँ, जहाँ टाइम जो है वो 9 बज रहा है। तो फिर से अपना टाइमर जो है वो ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर ही मैं पढ़ पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही थी। यहाँ पे आप मेरा शक्ल देख सकते हैं। मेरा मन तो वैसे नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा जो चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने चैलेंज लिया और वो कंप्लीट मैं नहीं कर पाई। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया था, लगभग 1 घंटे मैंने और पढ़ाई किए थे और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे
लाइव भी आ गई थी। अगर आप लोगों ने मुझे अटेंड किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कल इसी टाइम में मैं यूट्यूब पे लाइव भी आई थी और उसके बाद जो है वो मैं सोने चली गई थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा और